कभी सोचा है कि हम जो दिन भर यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहते हैं, वो एप्स असल में रियली काम कैसे करती हैं? ये जो एंडलेस स्क्रॉलिंग, लाइक्स और परफेक्टली टाइम्ड रिकमेंडेशंस हैं, इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, इन सब के पीछे का जो मैजिक है ना, वो है कोडिंग। कोडिंग? मतलब वो जो फिल्मों में हैकर्स यूज करते हैं, ग्रीन टेक्स्ट ऑन अ ब्लैक स्क्रीन वाला स्टफ। एग्जैक्टली। लेकिन ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। और आज हम उसी दुनिया के एक बहुत ही पावरफुल और सरप्राइजिंगली सिंपल टूल की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है पाइथन। ठीक है, तो आज का अपना रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि पाइथन से पहले कोडर्स की दुनिया कैसी थी। फिर हम इसकी मजेदार ओरिजिन स्टोरी जानेंगे, इसकी असली सुपर पावर्स को समझेंगे, देखेंगे कि ये रियल वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ यूज होती है, और आखिर में तुम्हारा मिशन, इसे अपने सिस्टम पर कैसे लाना है। रेडी? तो पाइथन को सही से अप्रिशिएट करने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा जब पाइथन था ही नहीं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी बिफोर पाइथन। मतलब जब कोडर्स डायनासोर के साथ कोड करते थे? हाँ, इतना भी पुराना नहीं। लेकिन हाँ, उस समय प्रोग्रामिंग की दुनिया में मेनली दो तरह की भाषाएं चलती थीं। देखो, एक तरफ थी लो लेवल लैंग्वेजेस। ये सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करती थी, मतलब जीरोज और वंस की भाषा में। वाओ, ये तो बहुत टफ लगता है। कोई सिंपल एनालॉजी है? बिल्कुल। सोचो, तुम्हें सीधे कंप्यूटर के ब्रेन सेल्स से, मतलब न्यूरॉन से बात करनी पड़ रही है। बहुत पावरफुल, पर इंसानों के लिए समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरी तरफ थी हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे सी, C++ और जावा। ये एक स्मार्ट ट्रांसलेटर की तरह हैं। हम इन्हें इंग्लिश जैसे शब्दों में इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये उसे कंप्यूटर की 0-1 वाली भाषा में बदल देती हैं। एंड गेस व्हाट? पाइथन इसी इजी टू टॉक वाली टीम का सुपरस्टार है। और फिर प्रोग्रामिंग की इस कहानी में एक नए हीरो की एंट्री हुई, जिसने आकर गेम के रूल्स हमेशा के लिए बदल दिए। तो पाइथन की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, वो है अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल तो समझ आ गया, मतलब हम इंसानों के लिए आसान। पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या भला है? नाम से ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ग्रेट क्वेश्चन। इस पर हम वापस आएंगे जब हम इसकी सुपर पावर्स की बात करेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो कि ये कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक जीनियस तरीका है। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ही मजेदार फैक्ट। वेट, कहानी से पहले मुझे लगता है मुझे पता है। इसका नाम उस बड़े वाले सांप पर रखा है ना, द पाइथन। हा, ये सबसे कॉमन गेस है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। द रियल स्टोरी इज मच मच फनियर। इसकी असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। 1969 में एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश कॉमेडी शो आता था, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। अब 1980s में इस शो का एक बहुत बड़ा फैन था, जिनका नाम था ग्विडो वैन रॉसम। उन्होंने एक नई सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना शुरू किया, और जब नाम रखने की बारी आई तो उन्होंने अपने फेवरेट शो के नाम पर 1991 में इसे ऑफिशियली पाइथन नाम से लॉन्च कर दिया। तो अब जब हम इसकी मजेदार कहानी जान गए हैं, तो चलो पाइथन की उन खासियतों को ब्रेक डाउन करते हैं जो इसे एक प्रोग्रामिंग सुपर हीरो बनाती हैं। पाइथन की सबसे पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर है इसका इजी मोड। इसका सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका प्रैक्टिकली इंग्लिश जैसा ही है। मतलब C++ या जावा की तरह वो सेमीकोलन्स और कर्ली ब्रेसेस का झंझट नहीं है। एग्जैक्टली। बहुत कम रूल्स, बहुत कम कीवर्ड्स। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी इसे आसानी से पढ़ और समझ सके। तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने पर होता है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स याद रखने पर। इसकी अगली सुपर पावर है पोर्टेबल होना। इसका सीधा सा मतलब है कि पाइथन में लिखा गया एक प्रोग्राम बिना किसी खास बदलाव के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, जैसे विंडोज, मैकओएस या लिनक्स, सब पर स्मूथली चल सकता है। अरे वाह, ये तो एक ऑल एक्सेस पास जैसा है, जो किसी भी कंप्यूटर पर कहीं भी काम करेगा। और अब बात करते हैं इसकी सबसे कूल सुपर पावर की, इसकी जायंट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी? मतलब किताबों वाली लाइब्रेरी? कोडिंग में इसका क्या काम? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसे ऐसे समझो जैसे हमारे पास लेगो ब्लॉक्स का एक बहुत बड़ा मैजिकल बॉक्स है। तुम्हें रॉकेट बनाना है, उसके लिए बने बनाए ब्लॉक्स हैं। तुम्हें गेम बनाना है, उसके लिए भी ब्लॉक्स हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज ऐसे ही पहले से लिखे हुए कोड के बने बनाए ब्लॉक्स हैं, जो हमारा काम सुपर इजी और सुपर फास्ट कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये ओपन सोर्स और बिल्कुल फ्री है। फ्री मतलब लिटरली फ्री? कोई हिडन चार्जेस, कोई कंडीशंस? जीरो।
कोई भी इसे फ्री में यूज कर सकता है, अपने हिसाब से बदल सकता है और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसे बिना एक पैसा दिए यूज करती हैं। चलो अब कुछ पावर अप फीचर्स देखते हैं। रिमेंबर, तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पूछा था? हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड। एक्चुअली इट्स रियली सिंपल। सोचो हम एक कार बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें उस कार को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने में मदद करती है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कलर, स्पीड, और अपने फंक्शंस हैं, जैसे स्टार्ट, स्टॉप। इससे कोड बहुत ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल हो जाता है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक गेम चेंजर है। वाओ, ये तो एक्चुअली समझ में आ गया। और बाकी के दो, पाइथन एम्बेडेबल और एक्सटेंसिबल भी है। मतलब इसे C++ जैसी सुपर फास्ट लैंग्वेजेस के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, ताकि हमें दोनों की पावर एक साथ मिल सके। और हाँ, एक छोटी पर बहुत जरूरी बात, पाइथन की सभी फाइलों के आखिर में, मतलब एक्सटेंशन में .py होता है। अच्छा, तो ये इसकी पहचान है। गॉट इट, .py। तो हमने इसकी सारी सुपर पावर्स तो देख ली। अब ये देखने का टाइम है कि ये असल दुनिया में, यानी इन द वाइल्ड, कहाँ राज कर रहा है। सबसे पहले साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल फील्ड में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और डेटा एनालिस्ट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए SciPy और NumPy जैसी पाइथन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब रियल लाइफ साइंटिस्ट इसे यूज करते हैं। दैट्स सो कूल। और वेब की दुनिया में तो पाइथन का दबदबा है। Django, फ्लास्क और CherryPy जैसे पावरफुल फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके वर्ल्ड क्लास वेब एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। एक मिनट, वेट अ मिनट, क्या इसका मतलब है कि YouTube और Reddit जैसी ह्यूज साइट्स भी पाइथन पर बनी हैं? बिंगो, ये कुछ सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो पाइथन की पावर दिखाते हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पाइथन का इस्तेमाल गेमिंग में, जैसे Panda 3D फ्रेमवर्क, बड़े बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने में, जैसे ERP नेक्स्ट, और यहाँ तक कि ग्राफिकल डिजाइन एप्स जैसे PyQt बनाने में भी होता है। वाओ, ये तो सच में हर जगह है। तो अब आता है इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, तुम्हारा मिशन। अब पाइथन की दुनिया में पहला कदम रखने का और एक कोडर बनने का टाइम है। यस, आई एम रेडी, लेट्स डू इट। क्या करना होगा? कोडिंग शुरू करने से पहले हमें एक चीज चाहिए, पाइथन कंपाइलर। कंपाइलर? ये क्या करता है? ये एक मैजिक ट्रांसलेटर है। ये हमारे लिखे हुए सिंपल इंग्लिश जैसे पाइथन कोड को कंप्यूटर की असली भाषा, यानी जीरोज और वंस में बदल देता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। इसे पाना बहुत आसान है। स्टेप 1, अपना वेब ब्राउज़र खोलो। स्टेप 2, सर्च बार में डाउनलोड पाइथन टाइप करो और एंटर दबाओ। और स्टेप 3, जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें से python.org वाली ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करो। ओके, लुक, सर्च रिजल्ट्स में ठीक इसी लिंक पर क्लिक करना है ताकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाओ, कोई फेक लिंक्स नहीं। एग्जैक्टली, हमेशा ऑफिशियल python.org वेबसाइट से ही डाउनलोड करना सबसे बेस्ट और सबसे सेफ प्रैक्टिस है। और जवाब है पाइथन। इससे पहले कि हम हाउ टू कोड वाले पार्ट में जाएं, ये समझना सुपर इम्पोर्टेंट है कि पाइथन इतना बड़ा बीस्ट क्यों है। चलो इसकी असली ताकत का पता लगाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ कोड की लाइंस लिखने के बारे में नहीं है, इसमें और भी कुछ है। एग्जैक्टली, ये इस बारे में है कि उन लाइन से असल में क्या बनाया जा सकता है। देखो, पाइथन की पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। सोया 3D और Panda 3D जैसी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके हाई एंड 3D गेम्स बनाए जा सकते हैं। एक मिनट, सच में? मतलब वैसे गेम्स जो मैं खेल सकूं? हाँ, और ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कॉम्प्लेक्स बिजनेस एप्लीकेशंस और यहाँ तक के शानदार ग्राफिकल डिजाइन टूल्स भी बनाए जा सकते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है। यूट्यूब, याहू, रेडिट, ये सभी दिग्गज पाइथन पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। वो तो मतलब जो लैंग्वेज हम सीखने वाले हैं वो लिटरली इंटरनेट के इतने बड़े हिस्से को चला रही है। दैट्स इनसेन। ऑलराइट, अब जब हम क्या जानते हैं तो चलो अपने क्वेस्ट के पार्ट 1 पर चलते हैं, पाइथन इंजन को इंस्टॉल करना। ये वो कोर है जो हमारे बनाए हर प्रोजेक्ट को पावर देगा। ओके, इंजन इंस्टॉलेशन, लेट्स डू दिस। और चिंता की कोई बात नहीं, ये बहुत सीधा साधा प्रोसेस है। हम इसे 5 आसान स्टेप्स में करेंगे। सर्च करो, साइट पर जाओ, डाउनलोड करो, सेटअप चलाओ एंड वे डन। ठीक है, 5 स्टेप्स, ये तो हो जाएगा। मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पहला स्टेप तो बहुत आसान है। बस अपना पसंदीदा ब्राउज़र खोलो और डाउनलोड पाइथन सर्च करो। सिंपल।
मैं तो इससे भी ज्यादा अजीब चीजें रोज सर्च करता हूँ। हो गया। अब ये जरूरी है, सर्च रिजल्ट्स में ये पक्का कर लेना कि तुम ऑफिशियल लिंक पर ही क्लिक करो, python.org। सही वर्जन पाने का ये सबसे सेफ तरीका है, समझ गया? सिर्फ ऑफिशियल साइट, कोई फालतू डाउनलोड नहीं। एक बार जब तुम साइट पर आ जाओगे तो तुम्हें लेटेस्ट वर्जन नंबर के साथ एक बड़ा सा डाउनलोड बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दो। जब फाइल डाउनलोड हो जाए तो उसे खोलो। अब ध्यान से सुनो, ये पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल स्टेप है। इंस्टॉलेशन स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक छोटा सा चेकबॉक्स ढूंढो जिस पर लिखा है add python.exe to path। तुम्हें इस बॉक्स को जरूर चेक करना है। ठीक है, क्लिक कर रहा हूँ, पर इस बात का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। इसे ऐसे समझो कि तुम अपने कंप्यूटर को बता रहे हो कि पाइथन को कहाँ ढूंढना है। अगर तुम इस बॉक्स को चेक करते हो तो बाद में अपने कंप्यूटर पर कहीं से भी पाइथन चला पाओगे, जिससे जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मुझ पर भरोसा करो। जैसे ही वो बॉक्स चेक हो जाए, बस इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करो और इंस्टॉलर को अपना काम करने दो। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जब तक ये लोड हो रहा है, फेवरेट सुपर हीरो? आयरन मैन, वो बेसिकली एक प्रोग्रामर का हार्डवेयर वर्जन है। तुम्हारा? स्पाइडरमैन, वेब डेवलपमेंट, समझे? और ये हो गया, सेटअप वो सक्सेसफुल स्क्रीन। हमारे क्वेस्ट का पहला पार्ट पूरा हुआ। अब क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। यस, लेवल 1 क्लियर। तो अब मेरा कंप्यूटर पाइथन बोलता है। बिल्कुल, मुबारक हो, इंजन इंस्टॉल हो गया है। लेकिन रुको, हमारा क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें इंजन तो मिल गया, लेकिन अब हमें एक पावर अप चाहिए, एक प्रो टूल जो कोडिंग को बहुत आसान और एफिशिएंट बना देगा। चलो पाइचार्म से मिलते हैं। पावर अप, अब आई ना मजेदार बात। पाइचार्म एक आईडी है जिसका मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये असल में एक बहुत ही एडवांस्ड कोड एडिटर है। तो मतलब ये ऐसा है कि एक बेसिक नोटपैड में लिखने के बजाय ये एक सुपर स्मार्ट नोटबुक है जो मेरी स्पेलिंग को अपने आप ठीक कर देती है, बेहतर शब्द सुझाती है और मेरे सारे चैप्टर्स को मेरे लिए ऑर्गेनाइज भी कर देती है। क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल सही। ये एक ही ऐप है जिसमें कोड लिखो, टेस्ट करो और फिक्स करो। तो हमारे क्वेस्ट का अगला पड़ाव शुरू होता है। वापस ब्राउजर पर चलो और इस बार सर्च करो पाइचार्म पाइथन IDE। फिर से jetbrains.com से ऑफिशियल लिंक ढूंढना, उस पर क्लिक करो और उनकी साइट पे डाउनलोड बटन खोजो। जब ये डाउनलोड हो जाए तो अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाओ। वहां तुम्हें पाइचार्म की सेटअप फाइल मिलेगी। मिल गई। डबल क्लिक कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन शुरू। सबसे पहले एक वेलकम स्क्रीन दिखेगी। यहाँ कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। इसके बाद ये पूछेगा कि पाइचार्म कहाँ इंस्टॉल करना है। ज्यादातर लोगों के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन एकदम सही होती है, तो तुम बस फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। तुम्हें कुछ और ऑप्शन स्क्रीन दिखेंगी। अभी के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ठीक है, जब तक कि तुम्हें इंस्टॉल बटन ना दिख जाए। उस पर क्लिक करो और इसे चलने दो। तो ये सुपर नोटबुक अब खुद को इंस्टॉल कर रही है? बिल्कुल, और ये कोड को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, खासकर तब जब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगेंगे। ठीक है, पाइथन इंजन इंस्टॉल हो गया, तुम्हारा प्रो टूल पाइचार्म तैयार है। लेकिन असली काम शुरू करने से पहले एक आखिरी जांच बाकी है। हमें ये पक्का करना है कि सब कुछ एक दूसरे से ठीक से बात कर रहा है ना? एकदम सही। हमें ये वेरीफाई करना होगा कि सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारा सिस्टम कोडिंग के लिए वाकई तैयार है? क्या पाइथन सही ढंग से इंस्टॉल हुआ? चलो पता लगाते हैं। इसे चेक करने के लिए अपनी कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल खोलो। जब तुम्हें कमांड लाइन दिखे तो ये एग्जैक्ट कमांड टाइप करो, पाइथन, फिर एक स्पेस, फिर 2 हाइफन और फिर वर्जन। समझ गया। पाइथन -- वर्जन टाइप कर रहा हूँ। अगर एंटर दबाने के बाद तुम्हें अपनी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दे, पाइथन 3.12.1, तो बधाई हो। अरे वाह, काम कर गया। यहाँ लिखा है पाइथन 3.12.1। यस, क्वेस्ट कंप्लीट। तुमने अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सफलतापूर्वक सेट कर लिया है। नमस्कार और कोडिंग के इस सफर में सभी का स्वागत है। आज हम कोडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। इसे अपनी पहली खोज, अपना पहला मिशन समझिए। तो चलिए पाइथन की दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, तो इस मिशन के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम ये पक्का करेंगे कि पाइथन सही से इंस्टॉल्ड है या नहीं। दूसरा, हम अपना सबसे जरूरी टूल
पाइचार्म हासिल करेंगे। और आखिर में हम कोड की अपनी पहली जादुई लाइन लिखेंगे। तो तैयार है? किसी भी मिशन को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे टूल्स तैयार हैं या नहीं, और हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है पाइथन। तो हमारा पहला कदम ये कंफर्म करना है कि पाइथन हमारे सिस्टम पर मौजूद है और काम करने के लिए एकदम रेडी है। ये देखिए, यही हमारा गोल है। स्क्रीन पर कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन का वर्जन दिखा रहा है ना? बस हमें यहीं तक पहुंचना है। ये इस बात का सबूत होगा कि हमारा सेटअप एकदम परफेक्ट है। और इस गोल को पूरा करना बहुत ही आसान है। बस ये 3 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टार्ट मेन्यू में cmd सर्च करके कमांड लाइन खोलें। फिर जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ठीक वैसे ही पाइथन -- वर्जन टाइप करें और एंटर दबा दें। अगर पाइथन का वर्जन नंबर दिखता है तो मिशन का पहला हिस्सा पूरा हुआ। बहुत बढ़िया। अब जब हमारा मेन टूल रेडी है तो हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत है जहां हम अपना कोड लिख सकें और उसे चला सकें। तो चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं और अपना सबसे जरूरी हथियार हासिल करते हैं, पाइचार्म IDE। ये है पाइचार्म। ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसे शॉर्ट में IDE कहते हैं। इसे कोड लिखने के लिए एक पावरफुल वर्कशॉप की तरह समझिए। ये सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये कोड में गलतियां ढूंढने में मदद करता है, तेजी से कोड लिखने के लिए सजेशन देता है और सब कुछ एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज्ड रखता है। पाइचार्म को इंस्टॉल करना एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे ही इंस्टॉलर चलाएंगे ये प्रोग्रेस बार दिखाई देगा। ये बस जरूरी फाइलों को सिस्टम में कॉपी कर रहा है। इसमें कुछ पल लग सकते हैं, तो बस इसे अपना काम करने दें। इंस्टॉलेशन के दौरान ज्यादातर टाइम बस नेक्स्ट बटन पर ही क्लिक करना होता है। ये प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और फास्ट बना देता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेटिंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रहा आखिरी स्टेप। बस ये पक्का कर लें कि रन पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन वाला बॉक्स चेक्ड है और फिर फिनिश पर क्लिक कर दें। बस हो गया, पाइचार्म अब सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन पूरा होते ही पाइचार्म अपने आप खुल जाएगा और ये वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। यहां से हम अपनी कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रखेंगे। इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यह है न्यू प्रोजेक्ट विंडो। अभी के लिए हमें बस अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देना है, जैसे पाइथन प्रोजेक्ट, और फिर नीचे दाईं ओर क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। और इसी के साथ हमारी वर्कशॉप तैयार है। तो मिशन का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा अब आ गया है। सेटअप हो गया, टूल्स तैयार हैं, अब टाइम है अपना पहला जादू चलाने का, मतलब पाइथन कोड की पहली लाइन लिखने और उसे एग्जीक्यूट करने का। स्क्रीन पे देखिए, ऊपर हमने कोड लिखा है प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क्स में एक मैसेज, और नीचे कंसोल विंडो में हमें ठीक वही मैसेज आउटपुट के रूप में दिख रहा है। ये शानदार है ना? हमने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया और उसने उसे फॉलो किया। तो ये प्रिंट आखिर है क्या? ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। फंक्शन मतलब पहले से लिखा हुआ कोड का एक टुकड़ा जो एक खास काम करता है। प्रिंट फंक्शन का काम है स्क्रीन पर कुछ दिखाना, और हम जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं उसे डबल कोट्स यानी कॉमा के अंदर लिखते हैं। अब जब हमने अपना पहला कोड लिख लिया है तो क्यूनोस भाषा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानें जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए पाइथन के इतिहास और इसकी पावर्स की दुनिया में एक क्विक टूर करते हैं। पाइथन की कहानी 1980s में शुरू हुई थी, लेकिन इसे ऑफिशियली 1991 में गुइडो वैन रोसुम नाम के एक प्रोग्रामर ने दुनिया के सामने लॉन्च किया। मतलब ये लैंग्वेज दशकों से मौजूद है और टाइम के साथ और भी बेहतर होती गई है। पाइथन की असली ताकत इसकी सिंप्लिसिटी और वर्सेटैलिटी है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि ये इंसानी भाषा के बहुत करीब है। इसे सीखना, पढ़ना और समझना वाकई बहुत आसान है, और इसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने से लेकर साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने और यहाँ तक कि गेम्स बनाने तक हर चीज़ में किया जाता है। मिशन लगभग पूरा हो चुका है। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। इसे इस लेवल का फाइनल बॉस बैटल समझिए। देखते हैं कि हमने इस सफर में क्या क्या सीखा है। पहला सवाल, जब हम पाइथन में एक कोड फाइल बनाते हैं तो उसे किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? ऑप्शंस हैं .exe, .py, .docx या .pdf। क्या लगता है? सही जवाब है b.py। अगला सवाल हिस्ट्री से जुड़ा है। पाइथन को ऑफिशियली किस साल में लॉन्च किया गया था? थोड़ा सोचिए। सही उत्तर है सी 1991। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है, और दूसरा, पाइथन के क्रिएटर थे गुइडो वैन रोसम। बहुत बढ़िया, उम्मीद है सबके जवाब सही थे। मिशन कंप्लीटेड। पाइथन की दुनिया में सफलतापूर्वक पहला कदम रख लिया गया है।
लेकिन एक असली एडवेंचरर का सफर कभी खत्म नहीं होता। तो अब कुछ साइड क्वेस्ट का टाइम है ताकि इन नई स्किल्स की प्रैक्टिस हो सके। ये रहे अगले टास्क। प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके अपना नाम और अपने शहर का नाम प्रिंट करने की कोशिश करें और जो कुछ भी आज सीखा है उसे याद करते हुए पाइथन की 5 मेन फीचर्स की एक लिस्ट बनाएं। तो पहला पड़ाव पार हो गया है। कोडिंग की पावर अब हमारे हाथों में है। एक सिंपल प्रिंट कमांड से लेकर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने तक का सफर यहीं से शुरू होता है। अब सवाल यह है, इस नई शक्ति के साथ आगे क्या बनाया जाएगा? Subscribe the channel for computer classes.